Assalamu alaikum. Welcome to Future Aspirants. I am here with a video about importance of water, and I have taken this topic from second chapter of biology, and its name is biological molecules from inter part 1. And let us start with the topic जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि what is the importance of water for the living organism. वाटर के बारे में जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमारी अर्थ का जो है मैक्सिमम पोर्शन वाटर पे मुश्तमिल है. उसमें ज़्यादातर वाटर प्रेजेंट है, और वाटर ना सिर्फ हमारी अर्थ के ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज़म की लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वाटर की. अगर हम लोग देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के टॉपिक में, हम देखेंगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट से किस तरह से ये वाटर को इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया गया है, किस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So when we talk about water, water is called as the medium of life because maximum जो हमारी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड दैट इज़ फाउंड इनसाइड देयर बॉडीज़ वो वाटर है. यानी कि आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपाउंड्स हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स जो मैक्सिमम अमाउंट में हमारे कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक की बॉडी में मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है दैट इज़ वाटर. एंड अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इट वेरीज from 65% to 89% in different organisms. Means ऐसे organism भी हैं जिनकी body whose body is made up of 65% of water. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी का 75% हिस्सा, 70 to 75% हिस्सा वाटर से बना है. मीन्स वाटर मेक्स अप 70 to 75% of our body. When we talk about human tissues, overall पूरी body का बता दिया कि 70 to 75% of our body is made up of water. When we talk about the different tissues, here this figure shows about the importance of water, that why water is very important. It can लीड टू, अगर वाटर नहीं है हमारी बॉडी में तो इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन. बिकॉज ऑफ दैट मैनी स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलीज इन आवर बॉडी. वाटर डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो लीड टू फटीग एंड इन्फ्लेमेशन. फटीग मतलब थकावट, एंड इन्फ्लेमेशन मीन्स आवर बॉडी विल स्टार्ट to become abnormal. And water is required for the normal functioning of our cells and organs. सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उनकी भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर का प्रेजेंट होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एज वेल एज फॉर द ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के केस में भी ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन तभी करते हैं जब उनके अंदर वाटर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो. इसके अलावा वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स दैट गैदर इन आवर बॉडी. चाहे हम वेस्ट मटीरियल की बात करते हैं लाइक यूरिया, चाहे हम मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक मटीरियल्स, कोई पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाएं तो वो वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी से निकलते हैं. उसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स यानी कि नमकियात हैं, वो भी हमारी बॉडी में जब गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वाटर इज़ द सोर्स जिसके ज़रिए हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. एज वेल एज वाटर also lubricates and cushions our joints मतलब जो हमारे जोड़, when we move there is friction produced in our joints, तो वाटर वहाँ पे हमारे joints को cushion up कर देता है, उनको softness provide करता है ताकि friction produce ना हो, joints को कोई damage ना पहुँचे. So when we talk about the water in our different tissues, so there is 20% of water in bone cell. Bone cell जो है हमारी बॉडी के हार्डेस्ट सेल हैं, हार्डेस्ट और जो पार्ट है स्केलेटन का दैट इज़ बोन. इवन वो भी 20% उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द बोन.
And when we talk about our brain cell has 85% of water in it, means maximum portion जो है brain cells का वो water पर मुश्तमिल होता है. So when we talk about water, why this water is present in such a large quantity in our body? हमारे brain cells में क्यों इतनी ज़्यादा amount में है, हमारी अपनी पूरी body में हर cell में water के present होना क्यों ज़रूरी है? Why? Because all the reactions that are taking place inside a cell, जितने भी रिएक्शन हैं, चाहे वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हैं, चाहे वो एनर्जी स्टोर करने के लिए रिएक्शन हो रहे हैं, या वो एनर्जी को यूज़ करने के लिए रिएक्शन हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सब के सब उनको नॉर्मली प्रोसेस करने के लिए वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And water takes part in all the different biochemical reactions like hydrolysis of macromolecules, means जब हम macromolecules हैं different like carbohydrates etc, हम जब उनको break down करके हमारी body उनसे energy release करती है या फिर energy store करती है, तो इन सारे processes में ये biochemical reactions कहलाते हैं. इन सब में water का होना, water का वहाँ पे मौजूद होना environment में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And when we talk about plants के अंदर हम जानते हैं there is a mechanism that is called as photosynthesis, जिसके ज़रिए plants sunlight से energy trap करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इस तरह से ऑक्सीजन बनती है, फूड बनती है प्लांट की बॉडी के अंदर. तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर भी वाटर को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है. अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन नॉट गो ऑन, और इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे इफ़ देयर इज़ नो वाटर. सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. So why this water is important? Now we are going to study about this whole topic from different points of view. हम देखेंगे कि water एक important material क्यों है, क्यों इसके अंदर बहुत सारे different chemical reactions हो रहे हैं, क्यों ये जो है हर cell में present है, हर living organism में पाया जाता है. So there are different properties of water जिसकी वजह से इसको बहुत importance हासिल है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा useful है in different conditions, in different reactions. So first property इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़. सॉल्वेंट की बात करें तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे इन योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के. अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, वन इज़ सोल्यूट, द अदर वन इज़ सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या है? जो कि कम अमाउंट में हो सोल्यूशन में, लाइक वाटर एंड सॉल्ट की बात करें, सोल्यूट इज़ सॉल्ट जो कि लेस अमाउंट में होता है, और वाटर एंड सॉल्ट को जब मिक्स करें तो वो सोल्यूशन कहलाता है. इन दिस सोल्यूशन वाटर इज़ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब है वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो कि किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके, अपने अंदर हल कर सके. सो वाटर इज़ अ वेरी एक्सीलेंट सॉल्वेंट. इट कैन डिज़ोल्व अ नंबर ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स इन इटसेल्फ. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, वाटर का दूसरा नाम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, एंड दिस नेम इज़ ओनली गिवन टू वाटर बिकॉज वाटर इज़ द सॉल्वेंट दैट कैन डिज़ोल्व मैनी डिफरेंट सोल्यूट्स इन इटसेल्फ, एंड नो अदर सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड कैन डिज़ोल्व दिस मच सोल्यूट्स. सॉल्वेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वाटर को ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़. नाउ लेट अस हैव अ लुक कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर दैट मेक इट अ वेरी गुड सॉल्वेंट. कि इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिज़ोल्व ईजीली हो सकती हैं, हल हो सकती हैं. So when we talk about water, water is actually polar in nature. Polar means इसके ऊपर poles create हुए हैं, positive poles and negative pole. If you look in the background picture, oxygen, red color oxygen, it is negative pole because उसके ऊपर partial negative charge होता है. जबकि when you talk about hydrogen, these grey color spheres, they are positive poles of water molecule. So ये एक polar molecule है, इसके ऊपर poles बने हैं negative and positive poles. So when we talk about the ionic substances, as you might have known till now कि ionic substances क्या हैं? ऐसे substances जो कि different ions से पे मुश्तमिल होते हैं. ions यानी कि positive और negative ions.
सो वाटर इज़ नॉट एन आयनिक सब्सटेंस, इट जस्ट हैव पोल्स. इसके अलग-अलग आयंस नहीं हैं बल्कि इसके ऊपर जस्ट पोल्स क्रिएट हुए हुए हैं. अगर हम बात करें आयनिक सब्सटेंस की, वो अलग-अलग उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन दे आर एडेड इन द वाटर, तो वाटर क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन, इट विल डिसोशिएट दैट कंपाउंड इनटू आयंस. वो आयंस में उसको ब्रेक डाउन कर लेगा. ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव आयंस टूवर्ड्स इटसेल्फ, वाइल हाइड्रोजन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द नेगेटिव आयंस फ्रॉम द आयनिक सब्सटेंस. तो इस तरह से चूंकि ये इजीली अट्रैक्शन करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे आयनिक सब्सटेंस को, तो इजीली उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं. वाइल वी टॉक अबाउट नॉन आयनिक सब्सटेंस, लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर चार्ज ग्रुप फिर भी प्रेजेंट हो, दे ऑल्सो गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर, they will get dissolved in water, they will break down into the water. As you can see in the background picture, hydrogen, ये जो हाइड्रोजन जहाँ पे spheres हैं, that will create positive charge, positive pole बनाएगा, positive area होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर negative charge होगा. So when we talk about ions and non-ionic substances जिनके ऊपर चार्जेस हों, जब वो उनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो चूँकि वाटर के मॉलिक्यूल्स, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं. सो बाय रैंडमली मूविंग व्हेन वी ऐड सम आयनिक सब्सटेंस और सम अदर सब्सटेंस, तो मॉलिक्यूल्स चूँकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो आके इन सब्सटेंसेस के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, और इनके अंदर जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्पीशीज़ हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे. अट्रैक्ट करके, एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड पिक्चर ऑल्सो, दीज स्मॉल टाइनी मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दिस ग्रीन एंड ब्लूइश कलर जो मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं, दैट इज सम आयनिक सब्सटेंस. सो दे आर गैदरिंग अराउंड दिस आयनिक सब्सटेंस, और उसमें से आयंस को सेपरेट कर रहे हैं, उनको उनके इर्द गिर्द अट्रैक्ट होना शुरू हो रहे हैं, उनको ब्रेक कर रहे हैं, उनकी सरफेस से आयंस को सेपरेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन इट. मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को आहिस्ता आहिस्ता करके उसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते जाना, और इस तरह से वो मॉलिक्यूल्स के सेपरेट होने की वजह से वो बीच में इजीली मिक्स हो जाते हैं. कोई भी हम सोल्यूट को बीच में वाटर में मिक्स कर सकते हैं. सो सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन की फॉर्म में, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दे आर एबल टू मूव रैंडमली बिकॉज दे आर एडेड इन द लिक्विड सोल्यूशन. वो खुद लिक्विड फॉर्म में चले गए हैं. बिकॉज ऑफ दैट देयर मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन दैट लिक्विड सरफेस. So because of this movement, they are in more favorable state to react with each other. क्योंकि वो randomly move कर रहे हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, टकरा सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से their chances of getting reaction with each other, it increases a lot. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से जो बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो एक्वियस मीडियम में होते हैं. वाई एक्वियस मीडियम, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर होगा, और सॉल्वेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, डिज़ोल्व हुए होंगे, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और पूरा केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा. सो हेयर यू कैन सी हाउ वाटर इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. इट इज़ ब्रेकिंग डाउन दैट सब्सटेंस, इट इज़ डिज़ोल्व. जब इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे, तभी ये मॉलिक्यूल्स इजीली वाटर के अंदर पूरा का पूरा सब्सटेंस मिक्स हो जाएगा. अगर कोई सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, अगर वो इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में नाकाम रहे, तो तब हम कहेंगे कि वो चीज़ वाटर के अंदर हल नहीं हुई, डिज़ोल्व नहीं हुई. बट वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व मैक्सिमम ऑफ द सोल्यूट्स इन इटसेल्फ. So when we talk about these different substances that can dissolve in the water, first substances, it is a non-polar covalent bond, जिधर कोई भी poles भी नहीं है, कोई negative positive ions भी नहीं है, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बिकॉज इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते. बिकॉज वाटर इनमें से इनको ब्रेक करने के लिए, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वाटर को थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, बॉन्डेड एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते. हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, एज यू कैन सी हियर, देयर इज़ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जैसे वाटर के ऊपर मैंने आपको चार्ज शो किया था, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। सो इट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो सकते हैं बिकॉज इनके ऊपर भी चार्जेस वाजिया हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे कैन ईजिली डिजॉल्व इन वाटर। इन द थर्ड केस आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे भी आयंस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि कैट आयंस एंड एनायंस। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इजीली इन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उस सब्सटेंस को, आयनिक सब्सटेंस को ब्रेक कर सकते हैं और इनको अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। So that is why that all the reactions that are going inside the cell, they require aqueous medium. Now these reactions that are going inside the cell, उनको एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने पहले उस पर भी वीडियोस अपलोड की हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, दे स्पीड अप द रिएक्शन, दे फास्टन अप द रिएक्शन। तो ये जो एंजाइम्स हैं जो कि स्पीड अप करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन पूरा कंप्लीट होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा, उनको भी अपनी एक्टिविटी के लिए एंजाइम्स को भी एक्वियस मीडियम की ज़रूरत होती है। टू ऑपरेट कम्प्लीटली, टू ऑपरेट सक्सेसफुली, एंजाइम्स को भी एक्वियस मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर एक्वियस मीडियम प्रेजेंट ना हो तो एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो वाटर इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल, ताकि हर सेल में रिएक्शन ईजिली प्रोसीड हो सके, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, वो स्टॉप ना हो। हाउएवर, जब मैंने आपको बताया है पिछली फिगर में भी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। सिंपल सी एग्जांपल है फैट्स, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड बिकॉज ऑफ दैट कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, दे हेल्प टू मेक द सेल पार्ट्स, दे हेल्प टू मेक द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल, द ऑर्गेनेलीज, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्योंकि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते, वाटर इनको ब्रेक नहीं कर सकता। एज यू कैन सी इन द पिक्चर here, these are the non-polar compounds. water can not break these compounds. water के molecule उसके आसपास आके gather हो रहे हैं, but they are not able to separate these molecules from one another. because of that they are not dissolved in the water. so ये थी property first, solvent property. यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस वाजिया हैं, जबकि ईथेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई भी चार्जेस वाजिया नहीं है। तो वाटर के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस किसी भी चीज़ ईथेन के किसी भी पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस तरह से, इस वजह से ईथेन वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट वाज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, कि ये इजीली बहुत सारी मैक्सिमम ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शंस दैट आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर सेल, फॉर द एंजाइम्स दैट आर हेल्पिंग द रिएक्शंस टू प्रोसीड। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, दैट इज़ द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वाटर कैन हैज़ द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम चेंज ऑफ इट्स ऑन टेम्परेचर। वाटर जो है बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जबकि अपने टेम्परेचर को बहुत मेंटेन किए हुए, यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके टेम्परेचर में बहुत कम चेंजेस आपको देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। अगर आप एक और लिक्विड लें, लाइक अल्कोहल ले लें और एक साइड पे वाटर ले लें, दोनों को हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा, बहुत जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इन केस ऑफ वाटर इट विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट एंड आफ्टर more time it will start to boil because it has the ability to absorb heat. पहले ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कैलोरीज दैट आर रिक्वायर्ड, जो चाहिए होंगी टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस इज़ 1। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 1, यानी कि वाटर के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, यानी यहाँ पे राइज हो रहा है बाय गिविंग इट हीट। तो देयर आर वेरी मीन्स दिस इज़ वेरी गुड प्रॉपर्टी, वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट अब्जॉर्ब करेगा, तभी आराम से ये अपना टेम्परेचर आहिस्ता से चेंज करेगा। बहुत रैंडमली, बहुत रैपिडली इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आती। अब इसमें रीज़न क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो जब हम वाटर को हीट अप करना शुरू करते हैं, हीट अप का मतलब है कि वाटर जब गैस फॉर्म में जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा, तो उसके दरमियान के बॉन्ड्स टूटेंगे, तभी ये हीट अप होगा और वेपर फॉर्म में जाएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि काफ़ी हीट चाहिए होती है उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सो वाटर वो जो सारी हीट अब्जॉर्ब कर रहा था, वो अपने इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए अब्जॉर्ब कर रहा था, और क्योंकि ज़्यादा हीट चाहिए, बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज़ वाई वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत हाई है कि ये ज़्यादा अमाउंट में हीट को अब्जॉर्ब करेगा तभी बॉयल होगा, क्योंकि ये बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम लेगा। सो वाटर दस इट वर्क्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये उनके अंदर टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने में उनकी बॉडीज़ में, ताकि अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो हमारी बॉडीज़ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो उसके अंदर वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सडन चेंज नहीं आने देता हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अंदर, और इस तरह से हमें सडन थर्मल चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। सो यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि वाटर जिसके लिए हीट अब्जॉर्ब करता है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। ये बॉन्ड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जो बहुत ईजीली ब्रेक नहीं हो सकते। दैट इज़ वाई वाटर विल टेक सम टाइम टू हीट अप, इट विल अब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, देन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग अप। Then the next property I'm talking about is the heat of vaporization, यानी कि वेपर फॉर्म में जब वाटर को लिक्विड से गैशियस फॉर्म में जाना है, तो तब वो जितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा। पहले जब हम लोग बात कर रहे थे हीट कैपेसिटी की, वहाँ पे वेपर फेज में जाना शर्त नहीं थी, वहाँ पे बस ये था कि 1 डिग्री सेल्सियस, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करना है तो कितनी हीट वो अब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वाटर को लिक्विड फॉर्म से जब आप गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी हीट इस पूरे प्रोसेस के दौरान अब्जॉर्ब करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। So heat of vaporization is the calories that are absorbed per gram, means 1 gram of water that will absorb the calories to get vaporized to be converted into the vapor. 1 ग्राम वाटर लिक्विड फॉर्म में लें, जितनी हीट आप उसको प्रोवाइड करेंगे जब तक कि वो वेपर फॉर्म में ना चला जाए, इस हीट को हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। सो इन द केस ऑफ वाटर, द हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ 574 किलो कैलोरी पर केजी। यानी अगर आप इफ़ यू टेक 1 kg ऑफ वाटर, तो इट विल टेक 574,000 कैलोरीज टू convert that 1 kg of water from liquid to gaseous phase. So because आप देख सकते हैं इसकी heat of vaporization बहुत high है, so because of this it plays an important role in regulation of heat produced by oxidation. यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल में करने के लिए, अदरवाइज अगर वाटर इतनी हीट को एब्जॉर्ब ना कर पाता तो सडन चेंजेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस वेपराइजेशन, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा समर सीजन में, व्हेन यू फील स्वेटिंग की वजह से, व्हेन द स्वेटिंग ड्राइज अप, तो यू विल हैव सम कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट इसीलिए है कि वो जो स्वेट था, जो हमारा पसीना था, उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ था, और जब वो वेपर फेज में गया तो आपकी बॉडी के अंदर से थोड़ी सी हीट को निकाल के ले गया। बिकॉज ऑफ दैट इन समर सीजन व्हेन यू फील स्वेटिंग, व्हेन देयर इज परस्पायरेशन, then you will have cooling effect. So it works with the same way in the plants also, कि plants के अंदर भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें plants soil से water को absorb करते हैं और leaves के ज़रिए उसको environment में release कर देते हैं. So during that process water will absorb some heat from the plant's body and it will release it. It will go out, it will take that heat. So because of that it will have a cooling effect on the plant. In the same way when the animals they perspire, mean जब उनको पसीना आता है या वो किसी ज़रिए से अपनी बॉडी से वाटर को लूज़ करते हैं वेपर फॉर्म में, तो तब उनकी बॉडी के ऊपर भी कूलिंग इफेक्ट आता है। सो हेयर दे आर गिविंग दैट इफ़ यू टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, उस 1 लीटर में से जस्ट 2 ml ऑफ वाटर इज़ वेपराइज्ड आउट ऑफ 1 लीटर।
उसमें से जस्ट यानी 1000 लीटर में से जस्ट 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज प्रेस्पायर्ड, वो एवेपोरेट हो गया, सॉरी एवेपोरेटेड फॉर्म में चला गया है, वेपर फॉर्म में। तो एट दैट टाइम जो बाकी का रिमेनिंग 998 मिलीलीटर था उसमें 1 डिग्री सेल्सियस कूलिंग इफेक्ट आएगा, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस लो हो जाएगा। सो सेम इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडीज़ कि जब वाटर प्रेस्पायर होता है, जब वाटर इवेपोरेट होता है पसीने की सूरत में हमारी बॉडी से, तो बाकी की जो वाटर बॉडी में रह गया है या बॉडी हमारी है उसको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, बिकॉज वाटर विल टेक सम एक्स्ट्रा हीट विद इट व्हेन इट इज गोइंग टू द वेपर फेज। दैट इज व्हाई वी फील bit better, we feel cooling effect in our bodies when there is sweating process. So it is very helpful for the living organisms to survive in summer season, because during the water will take the extra heat out of our bodies, out of the bodies of plants and animals as well. So the next property इज़ द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन का मतलब है कि वाटर जब खुद आयंस में, अभी तक तो हम देख रहे थे कि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं, पर ये बिल्कुल भी आयंस में, अगर हम लोग बात करते हैं कि आयंस में जब कम्प्लीटली आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। आयनाइजेशन का मतलब है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला H2O है, वो जब आयनाइज हो जाए, आयंस में ब्रेक हो जाए कैट आयन और एन आयन में, तो इट विल फॉर्म 2 डिफरेंट आयंस, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस यानी OH नेगेटिव आयंस। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ये दोनों आयंस दोबारा मिलके वाटर के मॉलिक्यूल को बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा से ब्रेक डाउन होके इन आयंस में ब्रेक हो सकता है। सो नॉट ओनली इट इज़ रिवर्सिबल बट ऑल्सो इट कैन अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वाटर आयंस की सूरत में और वाटर मॉलिक्यूल की सूरत में इकट्ठे को एग्जिस्ट भी कर सकता है, और इनकी अमाउंट जो है, इनकी तादाद मेंटेन रह सकती है। So at about 25 degrees Celsius, as you can see over here in the background, that we take 2 water molecules, उनमें से they have changed into, they have broken down into the ions। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया, जिसकी वजह से जिधर हाइड्रोजन अटैच हुआ है, थर्ड हाइड्रोजन आया है, वो पॉजिटिव कैट आयन में कन्वर्ट हो गए, जबकि जिसने हाइड्रोजन को लूज किया है वो एन आयन में, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन भी से कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज़ अ टोटली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, रिवर्स रिएक्शन भी है, और ये इक्विलिब्रियम पे भी मेंटेन रहता है, यानी कि ये दोनों सूरतें वाटर की न्यूट्रल फॉर्म में और आयन की फॉर्म में कोएग्जिस्ट कर सकती हैं इकट्ठे। सो एट अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की, हाइड्रोक्सिल आयन की, दैट बिकम इक्वल टू ईच अदर, एंड दैट इज 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। So these ions they affect and they take part in many of the reactions that are taking place in our cell। बहुत सारे reactions हमारे सेल में जो हो रहे हैं, जहाँ पे कई जगह पे रिडक्शन हो रही है, कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोजन आयंस और भी बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ वाटर इज़ ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शंस, इन प्रोसेसिंग इट, इन completing it। Then the next property of water is its property of giving protection to our body। So किस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि वाटर इज़ अ वेरी इफेक्टिव ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट का मतलब है हमारे एरियाज़ को, जैसे कि हमारे जॉइंट्स हैं, हमारी आइज़ हैं, इनको ल्यूब्रिकेट करना, इनको प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट द डैमेज ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हेन वी आर मूविंग ओवर बॉडी, व्हेन वी आर मूविंग ओवर जॉइंट्स, तो मूवमेंट की वजह से जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो सकती है। सो वाटर इज़ प्रेजेंट देयर इन द जॉइंट्स टू प्रोटेक्ट our joints, to protect our body against the damage। so it will cushion up that joint। cushion up करने की वजह से जब joints move करेंगे तो friction नहीं produce होगी, जिससे हमारे joints जो हैं वो सेव रहेंगे। another example is tears। जो आंसू हैं दे प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आवर आई, बिकॉज व्हेन वी क्लोज एंड ओपन आवर आईलिड्स, तो बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन कैन हैपन बिटवीन आवर आईज एंड आईलिड्स। सो देर आर टीयर ग्लैंड्स इन आवर आईज दैट विल प्रोड्यूस टीयर फिल्म, मीन्स वाटर की फिल्म, दैट विल cushion the eye, that will cover the eye, and it will protect our eye from tears। for example, when we rub our eyelids a lot, because of that there is friction produced, and water protects our eyes in that case। and not only eyes and
joints, water also forms fluid cushions around our organs. यानी कि हमारे organs को protect करता है, उसके इर्द गिर्द एक गुलाफ सा एक कवर सा बना देता है fluid का, जिसकी वजह से जो हमारे organs हैं during trauma, during different injuries, उससे हमारे organs को protect करता है water. So this was all about the importance of water. I hope you find this video an interesting one and it may have helped you out. I hope it have helped you out in clearing your concepts. So see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.